अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों आज हमारा टॉपिक है, हम न्यू टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और बेटा वो है हमारे पास होमोफोन्स का। नाउ लिसन केयरफुली बेटा, होमोफोन्स मैं आपको ज़रा पहले ये समझा दूं कि बोलते किसको हैं और हमारे पास एग्जाम में ये टॉपिक किस तरह से आता है। पहली बात तो ये कि व्हाट आर होमोफोन्स, होमोफोन्स किसे बोलते हैं हम लोग। मेरे बच्चों, हम होमोफोन्स उनको बोलते हैं जो विच साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। जिनकी साउंड जो होती है वो सिमिलर होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है और मेरे बच्चों उनकी मीनिंग भी अलग होती है। जिससे कि मिसाल के तौर पे ये जरा देखो, ये अगर आप स्क्रीन पे देखो मेरे बच्चों तो लिखा हुआ आ रहा है आपके पास हीरोइन और हीरोइन। ठीक है, हाँ बेटा उमर, बिल्कुल आपने भी सही बताया, हीरोइन और हीरोइन। मेरे बच्चों ये जो है क्या कहलाएंगे, होमोफोन कहलाते हैं। और हमेशा याद रखना, होमोफोन्स हमेशा आते हैं पेयर में। बेटा पेयर में आएगा तभी तो वो होमोफोन कहलाएगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं, होमोफोन्स हैं। नाउ लिसन केयरफुली, एग्जाम्स में मेरे बच्चों देखो मैंने आपको बताया, देखो पहला वाला पेयर दिखा है कि हीरोइन और एक दूसरा हीरोइन। एग्जाम में क्या होगा, आपके पास आएंगे टोटल सिक्स आएंगे। जैसे कि मेरे बच्चों अभी जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे होमोफोन्स करेंगे, और ये कौन से करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के। अब आप बोले सर आपने साइंस क्यों लिखवाया है, वो इसलिए लिखवाया है मेरे बच्चों क्योंकि कॉमर्स का पेपर इंग्लिश का अलग बनता है और साइंस वालों का अलग बनता है। बुक्स वही होती हैं लेकिन बेटा दोनों का पेपर अलग बनता है। इसलिए जो मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसको बेवकूफ़ी मत समझना। और ये इंग्लिश के उन टॉपिक्स में से होता है जिनको अगर आप ठीक करके आओगे तो आपके पूरे 5 नंबर आते हैं। और बेटा ये याद रखना, 5 नंबर को हल्का मत समझना। इंग्लिश एक ऐसा आपके पास मतलब की चीज है। हाँ बेटा इब्राहिम मेरा बच्चा, आप कॉमर्स वाले हो तो आप कॉमर्स वाला पेपर दोगे, जाहिर सी बात है, सही है। लेकिन अभी मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं पास पेपर सारे करवाता हूं ताकि मेरा बच्चा, अभी तुम नोट करोगे देखोगे कि हमारे पास होमोफोन्स ना रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर हम पूरे के पूरे पास पेपर्स कवर कर लेंगे ना तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेटा हम बहुत सारे ऐसे ही कर चुके होंगे, हम तैयारी ऐसी कर चुके होंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ लिसन मेरे बच्चों, एग्जाम्स में ना आते हैं होमोफोन्स के 6 पेयर। ये देख लो, ये एक पेयर हो गया। अगर आप नीचे देखो तो मेरे बच्चों आते हैं हमारे पास 6 पेयर आते हैं। अब करना क्या होता है ये सुनो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरे बच्चों आपसे कहा जाता है कि आप सेलेक्ट कीजिए 3 पेयर्स। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, अगर आप 3 पेयर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो जरा मुझे बताओ कि 3 पेयर्स सेलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, कि आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे अगर आप 3 पेयर सेलेक्ट कर लोगे, जरा मुझे बताओ। अगर आप लोग 3 पेयर सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपके पास वर्ड्स कितने बन जाएंगे बताओ। बिल्कुल, जरमीन का आंसर ठीक है, इब्राहिम का ठीक है, यशा का ठीक है बेटा, शाबाश। मेरे बच्चों एक पेयर में अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो 6 पेयर्स आने पर आपसे कहा जाए 3 पेयर सेलेक्ट करें। आपने 3 पेयर सेलेक्ट किए तो मेरे बच्चों आपके पास बनेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6। अब आपसे कहा जाएगा कि आपने उन 6 वर्ड्स के सेंटेंस बनाना है, एक एक, हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाना है। मेरे बच्चों अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो काइंडली बेटा मुझे लिख के भेजिए क्लियर, क्योंकि मैं बार बार पूछूंगा। यहां तक मेरे बच्चों अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मुझे लिख के भेजिए, ओके लिख के भेज दो, क्लियर लिख के भेज दो, कुछ ओके लिख के भेज दो, मसला नहीं है, सही है, ठीक है। नाउ लिसन, अब जो है हमने काम करना कैसे है। मेरे बच्चों मैंने अभी आपको रोका हुआ था कि आपने किसी ने कुछ नोट डाउन नहीं करना, उसकी एक वजह है कि बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना होमोफोन्स का, कोशिश करो कि अपने रजिस्टर में अलग कोई सेक्शन टाइप का बना लो, क्योंकि हमारे पास ठीक ठाक लेक्चर्स होंगे। मतलब अगर मैं सिर्फ पास्ट पेपर्स की ही बात करूं ना तो पास्ट पेपर्स के ही 12 लेक्चर्स बनते हैं, 12। वो कैसे बनते हैं सुनो अभी के लिए। फर्स्ट ईयर साइंस 2019, 18, 17, फर्स्ट ईयर कॉमर्स 19, 18, 17। अब आप बोलने सर ये तो 6 बने, नहीं बेटा हमारे पास सेकेंड ईयर में भी सेम टॉपिक आता है और एग्जैक्टली इसी तरह से आता है। तो सेकेंड ईयर साइंस 19, 18, 17, सेकेंड ईयर कॉमर्स 19, 18, 17, 12 लेक्चर्स बनेंगे तो ठीक ठाक काम है।
तो इट वुड बी बेटर कि मेरे बच्चों अगर आप अलग सेक्शन बना लो, क्योंकि मैंने शुरुआत तो करी है, ये हम बार बार रिपीट करेंगे। हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में हम लोग क्या करेंगे, एक ना एक मरतबा ये टॉपिक आपका इंक्लूड होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ठीक है ना। अब लिसन, काम करना कैसे है मेरे बच्चों, ये आप लोगों का काम चलेगा लेफ्ट और राइट पेज पे एक साथ। आप एक साथ लेफ्ट और राइट पेज पे काम करोगे मेरे बच्चों। अब आप लोगों ने काम करना कैसे जरा सुन लो बेटा। जो आपका लेफ्ट पेज होगा ना, जो आपका लेफ्ट वाला पेज है, उस पर मेरे बच्चों आपने करनी है बीच में लाइन ड्रॉ करनी है। और बीच में लाइन ड्रॉ करने पर जरा स्क्रीन पे देखो, एक बन जाएगा मेरे बच्चों होमोफोन्स का कॉलम, और एक बन जाएगा मेरे बच्चों मीनिंग्स का कॉलम, ठीक है। लेफ्ट वाले पेज पर आपने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है, और बेटा बीच में लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बनेगा हमारे पास होमोफोन्स का कॉलम, और एक बन जाएगा हमारे पास मीनिंग्स का कॉलम। और जो राइट वाला पेज है हमारे पास मेरे बच्चों, उसके आएंगे सेंटेंसेस। मतलब कि लेफ्ट एंड राइट पेज पे मेरे बच्चों एक साथ काम चलेगा आपका। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो बेटा मुझे लिख के भेज दो ओके। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है कि काम करना किस तरह से है, तो मेरे बच्चों जरा मुझे ओके लिख के भेज दो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि काम समझ में आ गया बच्चों को। ठीक है, नाउ लिसन, अब आपको बात समझानी यह है बेटा, एक और बात समझ लो। अदन बेटा सुनो जरा, मेरा बच्चा अभी जो हम काम करवा रहे हैं बेटा, हमने काम करना है लेफ्ट एंड राइट पेज पे एक साथ काम करना है, ठीक है। लेफ्ट वाले पेज पे बेटा आपने बीच में लाइन ड्रॉ करनी है, कॉलम बनाने हैं दो। बीच में लाइन ड्रॉ करोगे दो कॉलम्स बन जाएंगे, एक बनेगा बेटा होमोफोन्स का और एक बनेगा मीनिंग्स का। और फिर जो राइट वाला पेज होगा बेटा वो बनेगा, उस पर बनेंगे, हम बनाएंगे सेंटेंसेस। क्यों काम करना है अदन बेटा, बात समझ में आ गई क्या काम करना है, ठीक है। और मेरे बच्चों ये वाली हेडिंग जरूर डाल लेना कि अभी हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम होमोफोन सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के, ठीक है। तुम लोगों को अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, मैं आपको आराम से खुद बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज के दिन हम जरा क्या करेंगे जरा समझ लो यहाँ पर, ताकि मैं आपको बताऊं। और एक और चीज बेटा, एग्जाम में आपको मीनिंग्स नहीं लिखनी होती। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्स में बेटा आपको मीनिंग्स नहीं लिखनी होती। अब आप बोल रहे हैं फिर सर आप क्यों लिखवा रहे हैं, मेरे बच्चों में इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग मिक्सअप ना कर दो। जैसे कि देखो, ये देखो हमारे पास अगर मेरे बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं, जैसे कि ये वाला देखो, हम ये वाले वर्ड्स इतने कॉमनली यूज नहीं करते। अब हीरोइन, ये वाली हीरोइन का मतलब होता है जो नशा होता है ना, वो वाली हीरोइन। और ये वाली हीरोइन कौन सी, जो फीमेल जो मूवी में होती है। अब मेरे बच्चों अगर आपने ये हरकत करी ना कि सेंटेंस आप ये वाली हीरोइन का बना रहे हो, लेकिन अगर आपने स्पेलिंग ये वाली लिख दी तो परेशानी होगी। और क्योंकि मेरे बच्चों ये एग्जाम में मीनिंग्स नहीं आती, तो आपको जो है ना यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो जिस तरह आप रोमन में मैसेज टाइप नहीं करते, आप वैसे लिख सकते हो, सही है। अब सुनो बेटा, हम आज की बात जब कभी इसकी इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी होमोफोन्स की, मैं आप लोगों को कहा करूंगा कि बेटा आप लोग मुझे सेंटेंसेस बताओ। नेट से देखो, जहां से देखना है देखो, जो करना है करो, लेकिन बेटा आप लोग मुझे बताया करोगे, सही है। और अभी जरा देखो, मैं आपको जरा पहले समझा रहा हूं, आज की क्लास में खुद दे रहा हूं तो बता रहा हूं। मैं मेरे बच्चों आपके सामने मल्टीपल सेंटेंसेस इसके बना के दिखाऊंगा, हर वर्ड के। आपने क्या करना है कि जैसे कि ये वाला हीरोइन है मेरे बच्चों, मैं क्या करूंगा इसके 2-3 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, और आप क्या करोगे, आपने उसका एक सेंटेंस लिखना होगा। और सेंटेंस वो लिखना जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ताकि एग्जाम में मेरे बच्चों आपने अटेम्प्ट करना है, मैंने नहीं करना। मैं आपको चॉइस के तौर पर दूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप मुझे सेंटेंसेस बताया करोगे, तो क्या बता आपके सेंटेंसेस में करेक्शन करनी हो, नेट से देखना हो नेट से देखो, जिस तरह करना है जो करना है करो, लेकिन सेंटेंसेस अगली मर्तबा आप बनाओगे। आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है मेरे बच्चों, तो लिहाजा मैं ही बना के दिखा रहा हूं। अब देखो, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पर मेरे बच्चों हर किसी के आगे एक एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको और बता रहा हूं ताकि आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
नाउ लिसन, मैं एक और सेंटेंस मेरे बच्चों ये बना देता हूं कि मिसाल के तौर पे हेरोइन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, कि हेरोइन क्या है, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। या चलो एक और बना देते हैं कि मिसाल के तौर पे बोलते हैं ना, ही इज अ हेरोइन एडिक्ट, वो क्या करता है, वो हेरोइन का हेरोइन चाहिए, मतलब वो नशा करता है। चलो एक और बनाते हैं इसका। हम आपको, अच्छा आप लोग एग्जाम में एक बनाना होता है, मैं आपको मल्टीपल क्यों बना के दिखा रहा हूं मेरे बच्चों, ताकि आपको कम से कम आप एक लिख लो। यहाँ बोलते हैं हम लोग कि हेरोइन इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, पहले से समझ लो, मैं तुम लोगों को जरा बाद में टाइम दूंगा, थोड़ा बहुत रुक जाओ। और ये देखो मेरे बच्चों, अगर हम ये वाले हीरोइन की बात करें, ये फीमेल है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द नॉवलिस्ट मेक्स हिज हीरोइन कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द बुक, कि जो नॉवेल लिख रहा हो तो नॉवेलिस्ट वो क्या करता है, अपनी हीरोइन को वो ऐसा करता है कि वो खुद क्या कर लेती है, वो सुसाइड कर लेती है आखिर में अपनी अपनी स्टोरी के। चलो मैं आगे एक और बनाता हूं कि मिसाल के तौर पे माय ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन, एक मिनट रुको मेरे बच्चों, माय ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन ऑफ बॉलीवुड लिख लो या हॉलीवुड लिख लो, कोई भी लिख लो, ऑफ हॉलीवुड इज एक्स वाई जेड, कोई नाम लिख लो, या बॉलीवुड लिख लो, माय ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन ऑफ बॉलीवुड इज एक्स वाई जेड। अच्छा यहाँ पर मेरे बच्चों फेवरेट की स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है, दरअसल वो अमेरिकन और उसका होता है ना ब्रिटिश का, तो वो ये करता है, ये बोलता है कि भाई यू मत लिखो, ये बोलता है, वरना स्पेलिंग सही है। जैसे कि ये देखो, कलर की स्पेलिंग ये होती है, गलत देगा, और कलर ये वाला सही देगा, समझ रहे हो, तो गलत बात नहीं है। अच्छा इसके साथ साथ मेरे बच्चों में एक और बनाता हूं, जैसे कि हम बोलते हैं शी लुक्स लाइक अ हीरोइन, शी लुक्स लाइक अ हीरोइन, या यूं करते हैं शी लुक्स लाइक द हीरोइन ऑफ ए फेयरी टेल मूवी, कि वो कैसे लिख रही है, एक फेयरी टेल की मूवी के मुताबिक लिख रही है। क्या मेरे बच्चों इसका एक और बनाते हैं कि अमरीन वॉज कास्टेड एज अ हीरोइन फॉर एन एक्शन मूवी, फॉर एन अपकमिंग एक्शन मूवी, अपकमिंग एक्शन मूवी, सिंपल एज दैट। मेरे बच्चों अब जल्दी से आप लोग जरा फर्स्ट पेयर करो और मुझे बताना सर वन, जब कर लोगे ना पहला पेयर कर लोगे तो मुझे बोलना वन डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, तुम लोगों को काम समझ में आ गया, फिर मैं तुम लोगों को दोबारा टाइम नहीं दूंगा उतारने का। जल्दी से मेरे बच्चों पहले पेयर का आप लोग लिखने के बाद सेंटेंस एक एक उतार लो। अगर मल्टीपल उतारना चाह रहे हो बेटा मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक तो मिनिमम उतारना है। चलो भाई, इब्राहिम बेटा ये 4 मीनिंग्स नहीं है, मैंने मेरे बच्चा ये मैंने 4 सेंटेंस बनाए हैं। देखो इब्राहिम सुनो मेरा बच्चा, अगर आप मिसाल के तौर पे आपने ये वाला एग्जाम में पेयर सेलेक्ट किया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने ये लिखा, मेरा बच्चा आपको ये वाला कॉलम तो बनाना ही नहीं है ना, मीनिंग्स तो आपको लिखनी ही नहीं है। सेंटेंसेस में अगर ये हीरोइन है तो मेरा बच्चा मैंने 4 सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप सिर्फ एक लिखोगे, आपको एक लिखना है सिर्फ। अगर आप मल्टीपल अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहो लिख लो, एग्जाम में क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक करना है। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक ऐसा सेंटेंस उतारो इनमें से जो आपको समझ में आ रहा हो। हर बच्चे की सोच अलग अलग है भाई, यहां तक कर लो, मैंने 6 पेयर करवाने हैं, जल्दी करो टाइम कम होता है, मैंने और भी करवाने हैं, क्योंकि ताकि जब ये वाला उतार लो तो मुझे बताओ। डन भाई, कर लिया कि नहीं किया? हाँ भाई पहला पेयर कर लिया तो आगे बढ़े, बताओ। सिर्फ 2 बच्चों का वैसे यार मेरे पास, सिर्फ 2 बच्चों का, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, इतना सुस्त काम कर रहे हो।
3 बच्चों का मैसेज आ गया माशाल्लाह से भाई। अरे बाकी क्या सो रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ सारे के सारे नहीं उतारने सेंटेंसेस, एक उतारने में कौन सी तुम लोगों के ऊपर मौत आ गई भाई, जल्दी करो। बेटा मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, अगर किसी ने उतारना है उतार लिया, नहीं उतारा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और पहले बता रहा हूँ अब जो मैं सेकंड पीरियड से शुरू करूंगा मैं टाइम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आगे बढ़ता जाऊंगा, तो अपने ऊपर करो बेटा, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट वन, मेरे बच्चों देखो हमारे पास नेक्स्ट पेयर आ रहा है सुपर और सपर। अब मैं बेटा इसकी क्या खाक मीनिंग लिखवाऊं, मैंने पहले ही कहा एग्जाम में मीनिंग नहीं आती, पूछते नहीं है आपसे, आपको डायरेक्ट सेंटेंस बनाने होते हैं। इसको पढ़ते हैं सुपर, इसको पढ़ते हैं सपर। मेरे बच्चों सुपर का देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, बैटमैन हैज नो सुपर पावर और दिस इज अ सुपर हिट मूवी। अच्छा इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मेरे बच्चों ही इज सुपर टैलेंटेड, और बहुत टैलेंटेड है। या मेरे बच्चों एक और बोलते हैं हम लोग कि मिसाल के तौर पे अली इज अ सुपर गुड लुकिंग गाय। अली जो है बहुत ही अच्छा लुकिंग, सुपर लुकिंग, गुड लुकिंग गाय, ठीक है ना। अब सपर मेरे बच्चों बोलते हैं शाम का खाना नहीं होता, वो चाय समोसा वगैरह जो होता है उसको बोलते हैं। अच्छा भाई हमारे बच्चों में से कोई ऐसा है जो बोले कि सर दोपहर का खाना हल्का हो जाए, मस्ता नहीं है, बस चाय के साथ कुछ मिल जाए शाम में। भाई हम तो ऐसे हैं, अगर मौका मिलता है तो लाजमी प्रिफर करते हैं। कोई है भाई यहाँ पर हमारे बच्चों में से जो बोले कि हाँ भाई सर सबर तो चाहिए हमें, मतलब दोपहर का खाना हल्का फुल्का हो जाए, मस्ता नहीं है, शाम में चाय के साथ जैसे कि बिस्किट हो गए, समोसे वगैरह, रोल, कुछ भी हो जाए, नमक पारे वगैरह कुछ भी हो यार, अब चलेगा। बताओ भाई मेरे बच्चों कोई है यहाँ पर ऐसा। हाँ भाई माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं। चलो अब देखो जरा, अब मेरे बच्चों हमने यहाँ पर आपके पास हमने कहा व्हाट डू वी हैव फॉर सपर, सपर पढ़ते हैं सपर। अब एक और सेंटेंस बना रहा हूं मैं, देखो आसान सेंटेंस बनाता हूं एक पहले कि आई एम इनवाइटिंग माय फ्रेंड्स फॉर सपर टुमारो। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को शाम की चाय पे मैं बुला रहा हूँ उन लोगों को, ठीक है। सपर में थे कि शाम में खाना भी नहीं ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ रखते हैं, साइड सी बात है। या बोलते हैं हम लोग के लेट्स आई विल स्टडी आफ्टर हैविंग सपर। मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी शाम के उसके बाद। मेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास सेकंड पेयर, जल्दी कर लो ये। 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, जल्दी जल्दी से कोई ना कुछ कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को आगे बढ़ जाऊंगा। और ये सिर्फ मैं यहां पर वेट कर रहा हूँ, सेकंड लेक्चर होमोफोन्स का होगा, मैं वेट नहीं करूंगा, अभी मैं तुम लोगों को जरा थोड़ा यूज टू करवा रहा हूँ कि किस तरह करना है। चलो भाई सेकंड पेयर मेरे बच्चों हो गए यहां पर हमारे पास, ठीक है। अब जरा सुनो, यहां देखो सारे बच्चे, बेटा सबसे पहले आप लोगों ने काम करना है कि आप लोग थर्ड वाला पेयर जो है ना मेरे बच्चों, जो लिखा हुआ है ऐसे ही नोट डाउन कर लो। थर्ड वाला पेयर लिखा हुआ है बॉल और बेल, मेरे बच्चों जो सेंटेंस इसके आगे लिखा हुआ है थर्ड वाले के आगे, आप लोग यही वाला सेंटेंस नोट डाउन कर लो। और फिर यहां तक नोट डाउन करने के बाद मुझे मैसेज करो कि थर्ड डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि थर्ड वाला कर लिया है। थर्ड वाला मेरे बच्चों नोट डाउन करने के बाद मुझे मैसेज करो कि थर्ड डन। मैं समझा रहा हूं, मैं इसको एज इट इज उतारने के लिए क्यों कह रहा हूं समझाता हूं। जरा पहले यहां तक करो तो सही, पहले सब बच्चे बेटा पहले यहां तक कर लो, उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाता हूं। जरा शाबाश जल्दी करो बेटा। हाँ भाई थर्ड वाला किया क्या नहीं किया मेरे बच्चों, थर्ड वाले तक करके मुझे बताओ, किसी ने मैसेज कर नहीं ना कोई।
सारे डन डन का मैसेज कर रहे हैं भाई, थर्ड वाला किया है कि नहीं किया? थर्ड का मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया। नहीं इब्राहिम बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, नाउ लिसन मेरे बच्चों, देखो बेटा ये तो पढ़ते हैं बॉल, ये तो तुम लोग जानते हो उसको बॉल पढ़ते हैं, इसका तो मुझे अब मैं इसका क्या सेंटेंस बनाऊं यार, इतना आसान वर्ड है, तुम लोग कुछ भी बना सकते हो उसका। लेकिन चलो मैंने फिर भी एक बना दिया कि द बॉयज वर किकिंग एन ओल्ड बॉल अराउंड। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब बेटा इससे पढ़ते हैं बेल, बेल पढ़ते हैं, BALE बेल। अब आपका सवाल ये बने कि सर उस वाले को बॉल पढ़ते हैं, इसको बेल पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास होमोफोन्स कहां से हुए? तो मेरे बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर साइंस में आया, पेपर में आया हुआ है, तो मेरा कसूर तो नहीं है ना भाई, मैं तो करवाऊंगा, जाहिर सी बात है मेरे बच्चों अगर आया हुआ तो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि भाई इसको कैसे मतलब होमोफोन बना दिया क्या, वो आपके ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये कि बेल बोलते किसको है, असल चीज ये है कि मेरे बच्चों बेल बोलते किसको हैं। तो बेटा एक मिनट रुकिए, सारे के सारे बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे बच्चों बेल किसको बोलते हैं। मेरे बच्चों जरा ये देखो अपनी स्क्रीन पर, ये देख रहे हो जो फसलों वगैरह पे बेटा जो जो वो रोल कर करके जो उसको राउंड करके बना देते हैं ये करके, ये देखो अब ये पड़ा हुआ है हमारे पास। अच्छा काफी बड़ा होता है, ठीक है, ये मतलब कि काफी ऊंचा होता है, ये इंसान वगैरह इसका बैठ बैठ भी सकता है, ठीक है, ये ठीक ठाक बड़ा होता है। दैट इज कॉल्ड अ बेल। मेरे बच्चों अगर बात समझ में आ गई है तो जरा मुझे काइंडली जरा ओके का मैसेज कर दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया है कि बेल बोलते किसको है। बताओ भाई, मेरे बच्चों समझ में आ गया तो मुझे ओके का मैसेज कर दीजिए, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है कम से कम। ठीक है, ओके। तो बेटा आप जरा दोबारा से हम बेटा अपने होम फोन्स की तरफ आते हैं। तो मेरे बच्चों देखो इसी ना कहा जाता है बेल ऑफ, किसे क्या बोलेंगे अपना, बेल ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। तो मैंने क्या बना दिया, आई सेट ऑन अ बेल ऑफ स्ट्रॉ नियर द फायर, मतलब कि मैं आग के करीब, जैसे कि बंदा कोई कैंपिंग वगैरह कर रहा है तो मैं उसके ऊपर बैठा हुआ था आग के करीब। मैंने कहा ना ये बकायदा लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। एक व्यू वगैरह के लिए थोड़ी ऊंची हाइट होती है तो नरम नरम सा होता है इसलिए बोलते हैं। तो ये मेरे बच्चों हमने आपको सेंटेंस बना के दिखा दिया, इसके ऊपर इतनी डेप्थ में मत जाओ क्योंकि ये इतना अनकॉमन वर्ड है, हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब निशा आओ जरा बेटा हमारे पास फोर्थ वाले पेयर पे आओ। अब चलो एक काम करते हैं, अब आपसे जरा पूछते हैं मेरे बच्चों, थोड़ी चाहे प्रैक्टिस भी हो ना बेटा। देखो ये अब देखो मैंने मीनिंग इसकी नहीं लिखवाई भी, ना इसकी लिखवाई है ना इसकी लिखवाई है, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ देना। लेकिन बेटा कॉलम लाजमी बनेगा। अब देखो वेट, गीला, तो मेरे बच्चों देखो गीले का मतलब क्या बनेगा, द रोड वॉज वेट एंड स्लिपरी आफ्टर रेन। अब आप लोग मुझे सेंटेंस बताओ, मैं जरा देखता हूं तुम लोग क्या बनाते हो। शाबाश, शुरू हो जाओ बेटा सारे, सेंटेंस बनाओ। क्या बनाओगे मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा, शाबाश। WET वेट का बनाओ, क्या बनाओगे? मैं तुम लोगों की नेट से देखना है, नेट से देखो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ताकि मुझे तुम लोग थोड़ा यूज टू हो जाए ना कि सर अगली मरतबा कैसे काम करवाएंगे आला। जल्दी करो मेरे बच्चों, शाबाश। हाँ भाई, कहां चले गए मेरे बच्चों, जल्दी करो। WET वेट, गीला। हाँ। अरे बना दो, क्या हो गया तुम लोगों को, मैंने कौन सा कोई पहाड़ तुम लोगों के सर पे तोड़ दिया भाई, इतना आसान काम तो दिया है मैंने, क्या हो गया? हर कोई ऐसा लग रहा है दूसरे के इंतजार में बैठा हुआ है कि कोई सेंटेंस बताएगा, कोई सेंटेंस बताएगा, कोई एक बच्चा मैसेज नहीं कर रहा। हद है बेटा, क्या कर रहे हो बेटा आप लोग, मैसेज तो करो कम से कम। सेंटेंस क्या होगा, मैक्सिमम गलत बनेगा ना भाई। तो यार हम हैं ना यहाँ पर आपको ठीक करवाने के लिए, परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे बच्चों मुझे टाइप करके बताओ, ताकि मैं बताऊं उसके बाद लिखना, पहले मुझे बताओ।
ठीक है भाई, हमारे पास एक बच्चों का मैसेज आना शुरू है भाई के माय कार गॉट वेट इन द रेन। ठीक है, बल्कि बेहतर होगा इसको मेरे बच्चों कर लो, क्लोथ्स कर लो, क्लोथ्स कर लो, ठीक है ना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो हमारे पास एक और सेंटेंस मेरे बच्चों क्या आ रहा है, ही टुक ऑफ हिज वेट क्लोथ्स। ठीक है, वो सब अपने गीले कपड़े उतार दिए। ओके भाई, ठीक है। आगे क्या आ रहा है मेरे बच्चों, माई क्लोथ्स गॉट वेट व्हेन आई स्लिप्ड ऑन टू द फ्लोर। थोड़ा फिल्जा थोड़ा अलग सेंटेंस बनना है। चलो मैं थोड़ा चेंज आपके सेंटेंस को ठीक करके बना रहा हूं। ये देखो, आप ये लिखोगे माई क्लोथ्स गॉट वेट व्हेन आई स्लिप्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, जब फिसला तो मेरे क्या हो गए, मेरे कपड़े गीले हो गए। अब मेरे बच्चों शाबाश, कोई एक बना लो। अब ये वाले वेट का बनाओ, ये वाला इंतजार करना बनाओ भाई, इसका सेंटेंस बनाओ। और बेटा हैरत की बात है, बाकी सारे क्यों नहीं बना रहे भाई, अदन, हसनैन, रामीन, अशर, उमर, जरमीन, बेटा सारे सेंटेंस बनाओ, क्यों रुके वो सारे के सारे सेंटेंस बनाओ मेरे बच्चों। ये वाले वेट का बनाओ, इंतजार करना का, शाबाश। जितने जल्दी बनाओगे बेटा उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना मुझे तो ये वाला लेक्चर आज के आज वाइंड अप करना है। मैं फिर वही बोलूंगा भाई जो लिखा है वो, मैं वही बोलूंगा तुम लोग, और क्या बोलूंगा। इंतजार, WAIT। अच्छा देखो, उमर और फिल्जा दोनों के दोनों बात सुनो, और बाकी सब भी जरा बात सुन लो। अभी जो है मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वो नोट डाउन मत करना, जरा देखो सारे बच्चे। मेरे बच्चों आपने अपने सेंटेंस में ये इस्तेमाल नहीं करना वेटिंग। क्यों नहीं करना, क्योंकि बेटा हमारे पास जो वर्ड आया हुआ है वो क्या आया हुआ है, वेट का आया हुआ है। आपने सेंटेंस बनाना ही वेट का है, ना उसकी ING फॉर्म आएगी, ना सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ना ही S फॉर्म आएगी। जो लिखा हुआ है वो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। वेटिंग का नहीं बनाओगे, आपको सेंटेंस बनाना ही ऐसा है कि वेट का बने, समझे। तो क्या बना है बेटा, उमर, अब देखो ये वाली हरकत कर दी। अरे मेरा बच्चा, तो ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया ना, आई एम वेट फॉर योर रिप्लाई तो बनेगा ही नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत है। सेंटेंस बनना ही चाहिए कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, लेकिन बेटा ये सेंटेंस यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को, चलो मैं सेंटेंस और गाइड कर रहा हूं। ये देखो मैंने एक लिखा हुआ है, वाई डिडंट यू वेट फॉर मी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। अब देखो एक और लिखता हूं, आई विल वेट फॉर हिम टिल ही कम्स बैक, मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो वापसी नहीं आ जाता। या चलो एक और बनाते हैं आप लोगों के लिए मेरे बच्चों के, प्लीज वेट फॉर मी टिल टुमारो, कि प्लीज मेरा कल तक इंतजार कीजिएगा। सही है, ऐसे बनाओ, वेट का बनाओ, वेटिंग का नहीं बनाओ। सही है मेरे बच्चों, चलो बेटा आगे आ जाओ। अब देखो एक है हमारे पास ये वाला फेयर, FAIR। मेरे बच्चों फेयर का मतलब मल्टीपल होते हैं। एक फेयर होता है आपकी स्किन का कलर, ठीक है, और एक होता है जो वाकई में अच्छी और सही बात हो। मिसाल के तौर पे मेरे देखो, एक मैंने क्या लिखा, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि सब कुछ सही है लव एंड वॉर में, जो कि इंतहाई जहालत का कॉल है ये, ठीक है। अब जरा देखो, मैं आपको मेरे बच्चों एक और बता रहा हूं सेंटेंस, कि इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ अदर्स, इट इज नॉट फेयर टू मेक फन ऑफ, ये बताइए सही बात नहीं है कि दूसरों का मजाक उड़ाया जाए, दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक और मजे की बात, फेयर का एक और मतलब होता है, आप लोगों ने अपने मैट्रिक क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा अ विलेज फेयर के नाम से, इंग्लिश में। उसमें जो बिलाल जाता है अपने कजन से, जुबैर से मिलने के लिए जाता है उसके गांव में, वहां पर आता है, तो बेटा वो वाला फेयर भी होता है। स्पेलिंग यही है, स्पेलिंग सेम यही है।
एक फेयर होता है स्किन कलर को बोलते हैं, एक मेरे बच्चे बोलते हैं कि जो सही और गलत की बात होती है, या मेरे बच्चों बोलते हैं मेला, जो गांव देहात में मेला नहीं लगता, उसकी बात कर रहे हैं। जरमीन का सही है। अली वेट फॉर मी। डू यू रियली इट्स फेयर, डू यू रियली थिंक इट्स फेयर, ठीक है। अदन बेटा गलत सेंटेंस है, अली वेट फॉर मी फॉर 2 आवर्स पे नहीं बनेगा बेटा। सेंटेंस आपने जो बनाया है उसके मुताबिक बनना चाहिए था, अली हैज बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यू कांट वेट ऑन, डू यू, यशा बेटा आवाज नहीं आ रही क्या, मतलब मैं तो बेटा सही नेट तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। यशा बेटा अब भी नहीं आ रही क्या? अच्छा मेरे बच्चों बेटा अब जरा यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये वाला फेयर देखो, FARE, इस वाले फेयर का मतलब होता है बेटा किराया, ठीक है। जो आप ट्रेवल करने के लिए किराया नहीं देते, बस वगैरह का जो किराया देते हो, दैट इज कॉल्ड FARE, फेयर कहलाता है ये, सेट है। तो मेरा बच्चा जरा बेटा इसको जरा देख लो, हमने जो सेंटेंस लिखा हुआ है यही नोट डाउन कर लो कि शी डिडंट हैव इनफ मनी फॉर बस फेयर। चलो या तो एक और मैं लिख देता हूँ, आई विल just come, I will pay your bus fare, just come with me। कि भाई मैं तुम्हारा बस का किराया दे दूंगा या दे दूंगी, बस मेरे साथ आओ तुम, जस्ट कम विद मी, ठीक है। मैं तुम्हारा किराया दूंगा, बस मेरे साथ आओ। और फिर बेटा लास्ट पेयर हमारे पास 6 वाला आ रहा है, ये वाला देखो, प्रे, PRAY का मतलब होता है बेटा इबादत करना। तो मेरे बच्चों हमने लिखा हुआ है डू नॉट प्रे फॉर इज लाइफ, प्रे टू बी स्ट्रॉन्गर। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ एक और, आई विल प्रे फॉर योर सेफ्टी, या फिर प्लीज प्रे फॉर माई फादर, ही इज वेरी सिक, कुछ भी कर लो, सही है मेरे बच्चों, ये तो आसान लफ्ज है। अच्छा आगे देखो, और ये लिखा है प्रे, शिकार, जैसे कि क्या लिखा है, मोस्ट स्नेक स्वैलो देयर प्रे होल, मतलब कि अक्सर सांप क्या करते हैं, अपने शिकार को साबुत निगल लेते हैं। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमारे पास आज का लेक्चर हुआ खत्म, ठीक है। काइंडली बेटा यहाँ तक नोट डाउन पूरे के पूरे जब आप कर लो, मतलब वही हर किसी का एक एक सेंटेंस उतारना है, ठीक है। और आप लोगों को जब यहाँ तक कर लो तो मुझे मैसेज करना कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर। अजान हो रही है जरा, मैं बेटा इसलिए कुछ बोलना नहीं चाह रहा, बहुत देर से हो रही है, जल्दी करो। डेढ़ मिनट रहता है, पहले बोल रहा हूँ, अजान हो रही है इससे जरा मैं चुप हुआ हूँ, लेकिन 1.5 मिनट रहता है। मेरे बच्चों जब कर लो तो मुझे मैसेज तो कर दो ऑल डन। यहाँ पर हमने बेटा फर्स्ट ईयर साइंस 2019 के सॉल्व कर लिए होमोफोन्स, नेक्स्ट टाइम बेटा अब आप लोग खुद करवाओगे। अभी तक सब बच्चों का मैसेज नहीं आया, सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आया, बाकी सारे पता नहीं क्या कर रहे हो। अदन बेटा मैसेज कर दो, फिल्जा बेटा तुम्हारा मैसेज नहीं आया अभी तक, हसनैन का भी शायद नहीं आया अभी तक, ठीक है। जल्दी करो यार सब बच्चे, क्यों तुम लोग इस तरह कर रहे हो हरकतें, तमाम बच्चे बेटा पेपर कर लो सारे के सारे, क्यों तुम लोग हटाने वाली हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से बाद में मुलाकात करते हैं, बाद में मतलब क्लास आपकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम।
अल्लाह हाफिज।